Assalamu alaikum. I'm Hafza Aliza Yaqub. Welcome to my YouTube channel Psychological Learning with Aliza Yaqub. Today we discuss on synapse. What is synapse? Synapse क्या होता है? Definition of synapse. A synapse is a small gap at the end of a neuron that allow a signal to pass from one neuron to the next. एक न्यूरॉन के एंड के ऊपर एक स्मॉल गैप होता है जिससे जो सिग्नल है वो फर्दर नेक्स्ट न्यूरॉन तक ट्रांसफ़र होता है। वो जो स्मॉल गैप होता है उसको सिनैप्स कहा जाता है। न्यूरॉन्स आर सेल्स दैट ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन बिटवीन योर ब्रेन एंड अदर पार्ट ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। न्यूरॉन जो है ये क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करते हैं ब्रेन और उसके दूसरे नर्वस सिस्टम के अंदर। सिनैप्स आर फाउंड वेयर न्यूरॉन्स कनेक्ट विद अदर न्यूरॉन। जब जिस पॉइंट के ऊपर एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से मिल रहा होता है उस पॉइंट को सिनैप्स कहते हैं, जो उनके दरमियान वाली स्पेस होती है, स्मॉल गैप होता है। यानी एक न्यूरॉन जो है वो दूसरे न्यूरॉन तक जो है वो मैसेज को ट्रांसफ़र करता है और एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के दरमियान में जो स्मॉल गैप होता है उसको सिनैप्स कहा जाता है। Function. Synapses are part of the circuit that connect sensory organ like those that detect pain or touch in the peripheral nervous system to the brain. Synapse जो होता है सर्किट वो कनेक्ट कर रहे होते हैं सेंसरी ऑर्गन को इन द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंस ऑर्गन क्या होते हैं, जो डिटेक्ट कर यानी सेंसरी ऑर्गन हमारे विजन देखने वाले, सुनने वाले, डिटेक्ट करने वाले यानी टच वाले, टच में आ जाता है पेन वाला और इन सब को कनेक्ट करता है। सिनैप्स कनेक्ट न्यूरॉन इन द ब्रेन टू न्यूरॉन इन द रेस्ट ऑफ द बॉडी एंड फ्रॉम दोस न्यूरॉन टू द मसल। एक न्यूरॉन जो होता है उस तक मैसेज आता है और फिर उसके बाद मैसेज को आगे जो है वो फर्दर मसल तक भेजा जाता है। और ये सिनैप्स जो होता है वो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के दरमियान का गैप होता है, तो मैसेज ट्रांसफ़र होने में सिनैप जो है वो एक अहम रोल प्ले करता है। Synapse also called neuronal junction, the site of transmission of electric nerve impulse between two nerve cells, neuron or between a neuron and a gland or muscle cell. Synapse को न्यूरल जंक्शन भी कहा जाता है। ये ऐसी साइट होती है, जगह होती है, लोकेशन होती है जहाँ से इलेक्ट्रिक सिग्नल को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक भेजा जाता है या एक न्यूरॉन से ग्लैंड तक या मसल तक भेजा जाता है। Synaptic cleft. Inside the axon terminal of a sending cell are many synaptic vesicles. These are membrane-bound sphere filled with neurotransmitter molecule. Synaptic vesicle होते हैं जो neurotransmitter के साथ fill होती हैं। There is a small gap between the axon terminal of the presynaptic neuron and the membrane of a postsynaptic cell, and this gap is called the synaptic cleft. यानी कि एक जो presynaptic neuron और पोस्ट साइनेप्टिक सेल इनके दरमियान का जो गैप होता है उसको साइनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं। और यहाँ से ये जो वेसिकल्स होती हैं जो न्यूरोट्रांसमीटर के साथ फिल होती हैं वो एक पोस्ट साइनेप्टिक से दूसरे में ट्रांसफ़र होती है। फंक्शन. द मेन फंक्शन ऑफ द साइनेप्टिक क्लेफ्ट इज़ टू प्रोवाइड स्पेस फॉर केमिकल ट्रांसमिशन। जो सिनैप्टिक क्लेफ्ट होता है वो केमिकल ट्रांसमिशन यानी कि वो जो वेसिकल्स होती हैं जिसके अंदर वो न्यूरोट्रांसमीटर फिल होता है उसको स्पेस देती हैं गुजरने की, ऑफ मैसेज फ्रॉम द नर्वस सिस्टम की, या ये मैसेज लेके नर्वस सिस्टम तक जाएं। द सिनैप्टिक क्लेफ्ट आल्सो प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर दीज सिग्नल टू बी मॉड्यूलेटेड सच एज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द ड्यूरेशन ऑफ द सिग्नल और समिंग ऑफ एडिशनल सिग्नल। ये इस तरह जो होती हैं अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है सिग्नल को जाने में और उसकी ड्यूरेशन के ऊपर। Synaptic transmission. Synaptic transmission is the biological process by which a neuron communicate with the target cell across the synapse. Synapse से गुजर के वो अपने target cell तक जाते हैं। Chemical synaptic transmission involves the release of a neurotransmitter from the presynaptic neuron and neurotransmitter binding to the specific postsynaptic receptor. प्रीसाइनेप्टिक जो न्यूरॉन है वो बाइंड हुआ था पोस्ट साइनेप्टिक के साथ और न्यूरोट्रांसमीटर जो केमिकल होता है वो रिलीज़ होता है, वो मैसेज लेके जाता है और इसको कहते हैं साइनेप्टिक ट्रांसमिशन। न्यूरोट्रांसमिशन और साइनेप्टिक ट्रांसमिशन इज कम्युनिकेशन बिटवीन न्यूरॉन्स एज अकम्प्लिश्ड बाय द मूवमेंट ऑफ केमिकल और इलेक्ट्रिकल सिग्नल अक्रॉस द साइनेप्स। केमिकल या इलेक्ट्रिक सिग्नल के ज़रिए मैसेज जो होता है वो ट्रांसफ़र होता है और या ट्रांसमिट किया जाता है, कम्युनिकेट होता है बिटवीन न्यूरॉन्स। इसको न्यूरोट्रांसमिशन कहते हैं या सिनैप्टिक ट्रांसमिशन कहते हैं। अब ये एक फिगर है जिसमें बता रहे हैं कि वो एक एक्सोन दिया गया कि किस तरह उसकी सेल बॉडी है और फिर डेंड्राइट्स बने हुए हैं और एक्सोन है, और वहाँ से बता रहे हैं कि आगे किस तरह वो सिनैप्टिक उसका जो टर्मिनल बटन है, टर्मिनल बटन के आगे जो होता है वो टर्मिनल बटन नेक्स्ट न्यूरॉन के
डेंड्राइट्स के साथ अटैच होते हैं। तो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के दरमियान का जो स्मॉल गैप है वो सिनेप्स है। और सिनेप्टिक क्लेफ्ट होता है कि उनकी ओपनिंग होना और न्यूरॉन्स का ये जो सिग्नल जो होते हैं उनको ट्रांसफ़र होना, इसको सिनेप्टिक ट्रांसमिशन कहते हैं। और इधर ये कंप्लीट प्रोसेस बताया जा रहा है कि किस तरह सेंसेस वो बनते हैं और स्टोर किए जाते हैं। फिर न्यूरोट्रांसमीटर जो होता है वो रिलीज़ हो जाता है और फिर न्यूरोट्रांसमीटर पोस्ट सिनेप्टिक रिसेप्टर तक पहुंचता है। रिसेप्टर जो होते हैं वो फिर उसको रिसीव करते हैं और इनएक्टिवेशन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर हो जाता है। कभी ये बताया जा रहा है कि एक न्यूरॉन और दूसरा न्यूरॉन जो है और उनके दरमियान का जो स्मॉल गैप है वो सिनेप्स है। और फिर वो स्मॉल गैप को माइक्रोस्कोपिकली वो ज़्यादा लार्ज करके दिखाएगा कि क्या उधर प्रोसेस हो रहा है, कि उधर ये सिनेप है और सिनेप के दरमियान वो उधर वेसिकल्स बनी हुई हैं और फिर उधर ओपनिंग है जिसको सिनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं। वहाँ से प्री से पोस्ट में वो इस तरह ओपनिंग जब होती है और वो न्यूरोट्रांसमीटर जो केमिकल जो वेसिकल हैं वो रिलीज़ हो रहे हैं और आगे जो रिसेप्टर है उसे रिसीव कर रहा है। Gap junctions are intercellular channel that allow small molecule and electrical current to passively diffuse between adjacent cell. They are found in neuron and glia throughout the nervous system and are the main structural elements of electrical synapse. इनके दरमियान का जो गैप होता है, जो चैनल होते हैं, उनको गैप जंक्शन कहा जाता है। जो स्मॉल मॉलिक्यूल जिनके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर होता है या इलेक्ट्रिकल जो करंट होता है उसको पास आउट करते हैं बिटवीन द सेल, एडजेसेंट सेल। न्यूरोट्रांसमीटर जो मॉलिक्यूल होते हैं जिनके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर होता है, पैक हुए होते हैं, वो वेसिकल्स होती हैं जिनमें न्यूरोट्रांसमीटर होता है। अभी हम पढ़ने लगे कि न्यूरोट्रांसमीटर होता क्या है। न्यूरोट्रांसमीटर आर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं डाटा सिक्रेटेड बाय न्यूरॉन, जो न्यूरॉन सिक्रेट करता है, एंड डैट अल्टर द बिहेवियर ऑफ द टारगेट न्यूरॉन और इफेक्टर सेल, जो चेंज करते हैं इफेक्टर को और टारगेट न्यूरॉन का बिहेवियर चेंज करते हैं, उसको न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। Synaptic vesicle endocytosis. Synaptic vesicle endocytosis is the biological process by which the plasma membrane at the presynaptic axon terminal invaginates to create membrane-bound synaptic vesicle. जो vesicle बनाती है, these process enable the neuron to recover and recycle the membrane. That is added to the plasma membrane during synaptic vesicle exocytosis. Exocytosis और एक endocytosis का process होता है। exo जिसके अंदर इन और आउट का प्रोसेस होता है। और इधर ये बताया जा रहा है कि सिनेप्टिक वेसिकल एंडोसाइटोसिस एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है जिसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो प्री सिनेप्टिक एक्सोन के ऊपर होती है और वो यहाँ से पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन और सिनेप्टिक वेसिकल्स के तरफ जाती है। और इस प्रोसेस के साथ क्या होता है, न्यूरॉन जो होता है वो रिकवर होते हैं और रिसाइकल करते हैं मेम्ब्रेन को। और सिनेप्टिक वेसिकल एक्सोसाइटोसिस जो है ये भी एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके अंदर सिनेप्टिक वेसिकल फ्यूज़ होती हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ और जो है वो सिनेप्टिक क्लेफ्ट के ऊपर रिलीज़ होता है न्यूरोट्रांसमीटर। और न्यूरोट्रांसमीटर बिफोर एक्सोसाइटोसिस फिल्ड होता है सिनेप्टिक वेसिकल के साथ जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक जाती हैं और फिर वहाँ पर ट्रिगर होती हैं कैल्शियम इन्फ्लक्स के साथ, तो फिर उसको रिलीज़ होती हैं। वेसिकल ट्रैफिकिंग is the biological process by which vesicle including synaptic vesicle transport material between different cellular compartment and between a cell and its environment. Vesicle trafficking क्या होता है कि जिसके अंदर जो वेसिकल जिनके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर होता है ये जो होता है ये सेल की तरफ जो होती है ट्रांसपोर्ट होता है इसके ज़रिए मटेरियल। In the process of synaptic transmission, vesicle trafficking refers to the formation, intercellular movement and exocytosis and endocytosis of synaptic vesicle. यानी कि वेसिकल ट्रैफिकिंग क्या होती है कि ये वेसिकल जो होती हैं ये जाती हैं, ये न्यूरोट्रांसमीटर इनके अंदर होता है और फिर ये रिलीज़ होता है। यानी कि कैसे ये न्यूरोट्रांसमीटर जो ये बनता है, कैसे वेसिकल जो वेसिकल होती हैं और फिर वो फ्यूज़ होती हैं और फिर वो पोस्ट सिनेप्टिक से प्री सिनेप्टिक में जाती हैं, फिर आगे किस तरह उनकी ट्रैफिकिंग होती है वेसिकल की और वो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफ़र होती हैं और मैसेज को ट्रांसफ़र करती हैं बिटवीन न्यूरॉन टू ग्लैंड और न्यूरॉन टू मसल और अदर न्यूरॉन। All or none principle of action. The all or none law is a principle that states that the strength of a response of a nerve cell or muscle fiber is not dependent upon the strength of the stimulus. If a stimulus is above a certain threshold, a nerve or muscle fiber will fire. कि जब ये थ्रेशोल्ड होता है और थ्रेशोल्ड क्या होता है कि मिनिमम पॉइंट होता है। अब ये थ्रेशोल्ड की डिफरेंट टाइप्स होती हैं।
एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड और डिफरेंट थ्रेशोल्ड होते हैं। और एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड इसमें से क्या होता है कि जो मिनिमम लेवल ऑफ एनर्जी पहुंचती है और जो होता है एक्शन होता है, यानी कि जिस तरह अगर एक स्विच बोर्ड को हम हाथ लगाते हैं मिनिमम लेवल ऑफ एनर्जी के ऊपर जो हमें फील होता है जो करंट, और हम अपना हाथ जल्दी से पीछे कर लेते हैं, उसको एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड कहते हैं। और वो जो ऐसा थ्रेशोल्ड, जो ऐसा पॉइंट जिसके ऊपर ये जो मसल हैं वो मसल फाइबर जो होते हैं वो फाइट करते हैं, यानी वर्क करना शुरू करते हैं, उसको ऑल ऑन प्रिंसिपल ऑफ एक्शन कहते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।